जय हिंद। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय आपको बताता हूँ। पूर्व सेना अधिकारी विजय शुक्ला। इस संदर्भ के बारे में आपको बता रहा हूँ कि आज विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से चल रही है, जिसके कारण हमारे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी से जीतने के लिए युद्ध कर रहे हैं, जिसमें हमारे भारत की अग्रिम भूमिका है। भारत सरकार के साथ हमारे अनेक संगठन, अनेक समाजसेवी, अनेक उद्योगपति खड़े हुए हैं और अपनी अपनी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग छोटी छोटी संस्थाएं भी भारत सरकार को अनुदान दे रहे हैं, गरीबों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, गरीबों को राशन मुहैया करा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं कि कोई भूखा न रहे। हमारे बीच में सक्षम सेवा संघ एक संस्था है, जिसके हम संरक्षक हैं। माँ शारदा सेवा संस्थान है, उसके भी हम मेंबर हैं। और पूर्व सैनिक संगठन है, उसके माध्यम से भी हम सेवाएं कर रहे हैं। हमारे बीच में अमर उजाला का पत्रकार एरिया मैनेजर दीपक दीक्षित जी हैं, जो समाजपुर से आते हैं। वो अदम्य सहयोग कर रहे हैं, रात दिन भाग एक करके हम लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर भूखे हैं लोग, यहाँ पर खाना नहीं पहुँचा है, वो सब हम मुहैया करा रहे हैं। और महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष, वो भी इस कार्य में रात दिन एक किए हुए हैं, हम लोगों के साथ में कार्य कर रही हैं। बड़ा ही अदम्य साहस, सराहनीय भूमिका निभा रही हैं, जो हमारे लिए एक गौरव है। ऐसे लोगों को हम अभिनंदन करते हैं। पूर्व सैनिक के नाते हम सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, जनपदवासी, प्रदेशवासी, देशवासी कोरोना में लड़ने के लिए अपना अदम्य साहस दिखा रहे हैं। आज विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में भारत अग्रिम पंक्ति में खड़ा है कोरोना की लड़ाई में, और अब भविष्य में यही रहेगा। हम लोगों ने जिस तरीके से इस संघर्ष का सामना किया, 26 अप्रैल 2020 में भगवान परशुराम की जयंती पर हम लोगों ने गरीब जनता को जो राहत कार्य का आयोजन किया, वो बहुत सराहनीय रहा। इस बीच में हमारे साथ में अमर उजाला के एरिया मैनेजर दीपक दीक्षित आने थे। वो किसी कारणवश समस्याओं के कारण हमारी इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं आ पाए। महिला मोर्चा की अध्यक्ष समाज मंडल की पहुंचनी थी, वो भी नहीं आ पाई, क्योंकि उनके कार्यक्रम वहाँ अलग लगे हुए थे वहाँ परशुराम जयंती पर, इसलिए वो नहीं आ पाई। इसी बीच हम लोगों ने एक भगवान परशुराम की जयंती पर 7:30 बजे दीप प्रज्वलित करके उनको याद किया, उनका पूजन किया, क्योंकि सोशल डिस्टेंस ज़रूरी था। इस नाते हम सनातन धर्मियों ने अपना ये नीति अपनाई और पूरे भारत को, पूरे विश्व को जगमगाया इस नीति से। इसमें सभी का अदम्य सहयोग रहा और बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई और भगवान परशुराम के ही आशीर्वाद से हम कोरोना की लड़ाई जीतेंगे, भारत जीतेगा। कोरोना, इसमें कोई शक नहीं है। आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रात दिन एक किए हुए हैं, जिन्होंने अपना एक राजधर्म और परिवार धर्म को देखते हुए राजधर्म ही चुना तो जनता के लिए। योगी जी ने राजधर्म अपनाया, जो अपने पिता की अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाए। प्रदेश के 23 करोड़ वासियों को उन्होंने देखा, पिता की अंतिम यात्रा नहीं देखी। और वहाँ पर उन्होंने एक कोरोना का जो सोशल डिस्टेंस अपनाना था, उसको भी अपने भाई, अपने माँ को दिशा निर्देश दिया और एक चंद लोगों के बीच में उनका अंतिम संस्कार हुआ। ऐसे हमारे योगी जी वंदन अभिनंदन है। ऐसी भगवान परशुराम की जयंती के बाद 10 बजे, रात 10 बजे हमने एक निर्णय लिया है कि हम अब आगे का समय अज्ञातवास में प्रवास करेंगे, जहां पर हम एक नई दिशा की खोज करेंगे कि हम अपने आर्यवर्ती देश को कैसे बचाया जाए कोरोना से, भारत का कैसे पुनः निर्माण किया जाए। तो एक आचार्य चाणक्य की नीति से
हम योजना बनाएंगे कि हमें नए चंद्रगुप्त की तलाश की जाए और भारत का नया निर्माण किया जाए, जो कोरोना को हराया जाए और भारत विजयी हो। इस तरीके से हमारी योजना है। इस बीच में जो हमारे बीच में बाधा आई है वो हम मिलकर दूर करेंगे, और जो कुछ लोग हमसे असंतुष्ट होकर हमारे से दूरी बनाए हुए उनको मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ कि वो सब मतभेद दूर करके हमारे साथ फिर जुड़ें और हम कंधे से कंधा मिला के काम करें। हमें जिसने भी इस कोरोना महामारी योजना में हमें बाधा बनाई है, चाहे वो कोई हो, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसका त्याग करेंगे, उसका बलिदान दे देंगे। वो हमें हमारी ऐसी नीति है, क्योंकि हम पूर्व सैनिक हैं, हम नेता सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं। सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, बलिदान हमारे रग रग में बसा है। किसी के सम्मान पर ठेस नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।